Hello dear student, I am Rajan. I am teaching to you class 6 English grammar section chapter number first the sentence. The definition of sentence, a group of words which makes complete sense is called sentence. Examples: he works very hard and there was a king in a country. Here we understand the word complete sense. यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसा शब्दों का ऐसा समूह जिससे कंप्लीट सेंस मिले उसे हम सेंटेंस कहते हैं. काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वी विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट, assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. And fourth, exclamatory sentence. Here we talk about four kinds of sentence. Assertive sentence, it is used to say statement. It means if anybody asks you question like what are you doing and you reply I am teaching, I am studying. आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं तो आप आंसर देते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. आपने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या था, असर्टिव में दिया, वो असर्टिव सेंटेंस. इट कैन बी आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव. यह अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकता है. एग्जाम्पल, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे. सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन. हम इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं. एंड वी पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ सेंटेंस. लाइक एज हैव यू डन योर होमवर्क. क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया. ये हमने क्वेश्चन पूछा है. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड इम्परेटिव सेंटेंस. थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस. इसका प्रयोग सलाह, आदेश और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं. नोट, इट स्टार्ट विथ मेन वर्ब. यह मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और इसमें यूज अंडरस्टूड छुपा रहता है. हमें लिखने की और ना ही बोलने की ज़रूरत पड़ती है. एग्जाम्पल, हमें किसी को बुलाना है इसकी तो हम कहेंगे कम हियर. हम ये नहीं कहेंगे यू कम हियर. ओके. एग्जाम्पल, बी क्वाइट एंड प्लीज़ कॉल मी. फोर्थ इज exclamatory sentence. Exclamatory sentence express strong emotion. It is express strong emotion and sudden feeling. if यदि आप जाते हैं और आप जा रहे हैं, आपको अचानक से चोट लग जाती है तो आप बोलते हैं ओह. ये आपने प्री प्लान नहीं किया था, पहले थोड़ी सोचा था कि हमें क्या बोलना है. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को सजेस्ट करता है. जैसे एग्ज़ाम्पल, हाउ बिग द हाउस इज़. जैसे कोई घर बहुत बड़ा है, आपने वहाँ पे सपरा आपको आपने कहा कितना बड़ा घर है. हाउ बिग द हाउस इज़. व्हाट अ ग्रेट डांसर थी वाज. वह कितनी अच्छी डांसर थी, कितनी महान डांसर थी. तो फोर पार्ट्स आई हैव टेल यू. द सेकेंड थिंग इज़ रिमेंबर इट ऑलवेज. आपको कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है. जैसे एवरी सेंटेंस बिगेन विद द कैपिटल लेटर. प्रत्येक सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा. एंड एंड्स विथ अ सुटेबल मार्क. और सुटेबल मार्क, जैसा सेंटेंस रहता है वैसे में मार्क्स लगाना होता है. अगर सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाना होता है. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना होता है. और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लामेशन मार्क लगाना होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट अ फ्रेज. व्हाट इज फ्रेज.
फ्रेज इज़ अ इनकम्प्लीट सेंटेंस। फ्रेज जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है सेंटेंस, उसका सेंस इनकम्प्लीट होता है, उससे पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। जिससे पूर्ण अर्थ निकले वो सेंटेंस होता है, जिससे पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है वो फ्रेज होता है। इट डज नॉट कंटेन्स सब्जेक्ट वर्ब। इसमें ना तो सब्जेक्ट कंटेंट होता है ना ही वर्ब कंटेंट होता है। जैसे हम आपसे कह सकते हैं इट इज़ इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग में ना तो सब्जेक्ट है ना मेन वर्ब है, कुछ नहीं है। आउटसाइड द डोर, ये क्या है? फ्रेज है। इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना ही मेन वर्ब है। सो द वर्क इज, आपको ये वर्क करना है कि सम सेंटेंसेस हैज़ गिवन एंड यू हैव रिटन वेदर सेंटेंस और फ्रेज। इफ़ द सेंटेंस इज सेंटेंस, यदि वह सेंटेंस होता है तो एस लिखना होगा, और अगर फ्रेज होता है तो आपको पी लिखना होगा। एंड सेकेंड थिंग इज देयर आर सम सेंटेंसेस हैज़ बीन गिवन। आपको ये बताना है कि अगर ये सेंटेंस कहता है इफ़ द सेंटेंस इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। So students, you have to do your work. I have completed your first chapter. Second chapter will soon send. Thank you. Take care. Goodbye.